आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में दोस्तों हम कंप्लीट करते हैं 1 से लेकर के 100 तक आर्टिकलों को। दोस्तों पूरी पीपीटी बना कर के लेके आया हूँ दोस्तों, 1 से लेकर के 100 आर्टिकल तक की ओनली 15 मिनट में क्विक रिवीजन करेंगे। आपकी ये रिवीजन की क्लास रहेगी दोस्तों, ये समझो आपकी। ठीक है, पूरी पीपीटी दोस्तों मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दी है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों आपका पूरी पीपीटी। ठीक है, ओके। क्या देख सकते हैं दोस्तों, पूरी पीपीटी देख सकते हैं इसमें। ठीक है, पूरे 100 स्लाइड हैं आपकी। इसी 100 स्लाइड में दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों आपका। ठीक है, क्या है दोस्तों, पूरी 100 स्लाइड है आपकी। क्या है दोस्तों, पूरी 100 स्लाइड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों आपका पहले आर्टिकल के बारे में। किस में बात करेंगे दोस्तों, पहले आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। पहले आर्टिकल के बारे में सबसे पहले आपको एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला अनुच्छेद दोस्तों आपका संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। दूसरा अनुच्छेद दोस्तों आपका नए राज्यों का प्रवेश यानी स्थापना के बारे में बताता है। तीसरा दोस्तों आपका राज्यों का निर्माण एवं सीमाओं में परिवर्तन बताता है। चौथा अनुच्छेद दोस्तों पहली और चौथी अनुसूची में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है वो दोस्तों चौथी अनुच्छेद में। पांचवें अनुच्छेद में नागरिकता का प्रारंभ, सिटीजनशिप। छठवें दोस्तों पाकिस्तान से जो भारत आए हुए हैं व्यक्तियों उनकी नागरिकता। सातवें जो गए हैं भारत से पाकिस्तान उनकी नागरिकता। आठवें दोस्तों जो विदेश में रह रहे हैं उनकी नागरिकता बताई गई है। नौवीं अनुसूची में दोस्तों जो विदेशी राज्यों की नागरिकता ले चुके हैं उनके बारे में 9वें आर्टिकल में बताया गया है। 10वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, आर्टिकल में दोस्तों अनुसूची मेरे से गलत बोल गया है। ठीक है, 10वें अनुच्छेद में दोस्तों नागरिकता के अधिकारों को बने रहना, वो दोस्तों 10वें अनुच्छेद में। 11वें अनुच्छेद में दोस्तों संसद द्वारा नागरिकता का विनियम, ठीक है, कानून बना सकती है, 11वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट ऑफ डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा दोस्तों आपका 12, 36, 152 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि स्टेट की डेफिनेशन बताते हैं। 13वें आर्टिकल में दोस्तों आपका मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य होंगे, ठीक है, शून्य होंगे। 14वें में दोस्तों आपका विधि के समक्ष समानता। 15वें आर्टिकल में भेदभाव का निषेध बताया गया है। 16वें आर्टिकल में दोस्तों आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता बताई गई है। अनटचेबिलिटी दोस्तों आपका 17वें आर्टिकल में बताई गई है। 18वें में दोस्तों आपका टाइटल, क्या है दोस्तों आपका टाइटल, क्या है दोस्तों आपका टाइटल, क्या है दोस्तों आपका टाइटल यानी उपाधियों का अंत बताया गया है दोस्तों आपका 10वें आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट 19वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, 19वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है 19वें आर्टिकल में स्वतंत्रता का अधिकार बताए गए हैं। 6 स्वतंत्रता बताई गई हैं आपकी, इसमें कौन कौन सी हैं वो मुझे कमेंट में बताएं। 20वें अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि को मतलब सिद्ध करना, दोष जो आपने कर्मकांड किए हैं उनको सिद्ध करना, लेकिन एक आपका साथ होना चाहिए। ठीक है, और 21वें दोस्तों स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता। 22वें दोस्तों आपका क्या है, 21.A यानी 21 का सबसेक्शन ए शिक्षा का अधिकार बताया गया है। 22वें दोस्तों आपका क्या है, गिरफ्तारी यानी अरेस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या है, अरेस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, 23वें दोस्तों मानव तस्करी, ठीक है, मानव तस्करी। और 24वें दोस्तों आपका बाल श्रम का निषेध। ठीक है, इसी में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 25वें आर्टिकल में दोस्तों आपका 25 से लेकर के 28 तक दोस्तों आपका क्या आ जाते हैं, धर्म की स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता से आ जाते हैं संबंधित। 26वें आर्टिकल में दोस्तों आपका धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। ठीक है, और 28वें दोस्तों कोई टैक्स नहीं होगा धर्म के खिलाफ, वो दोस्तों आपका क्या है 27वें आर्टिकल में। 28वें आर्टिकल में दोस्तों आपका शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक है, इंस्टीट्यूटों में धर्म की शिक्षा। ठीक है, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29वें आर्टिकल में बताया गया है। 30वें आर्टिकल में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार बताया गया है। और उसके बाद दोस्तों आपका 31वें आर्टिकल में संपत्ति का अधिकार यानी इसे हटा दिया गया दोस्तों आपका। ठीक है, उसके बाद 32वें आर्टिकल में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। और 33वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सशस्त्र बलों पर अधिकारों का प्रतिबंध। 32वां वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे ही दोस्तों आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या है कॉन्स्टिट्यूशन यानी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें दोस्तों आपकी 5 रेट बताई गई हैं। पहली दोस्तों आपकी क्या है, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। और दोस्तों आपका एक और दो और हैं दोस्तों, वो एक दोस्तों आपका परमादेश हो गया, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक अधिकार परीक्षा हो गई, और 2 और हैं दोस्तों आपकी रिट, वो मुझे ध्यान नहीं आ रही हैं, आप कमेंट में मुझे बताने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, एक दोस्तों आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक अध्यादेश है, एक परमादेश है, ये
अधिकार परीक्षा है। एक और नहीं है दोस्तों, वो ध्यान नहीं आ रही, वो रिट, ठीक है, कमेंट में बताना है, ठीक है। 34वां आर्टिकल में दोस्तों मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है। 35वां आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, ठीक है, भाग 3 को प्रभावी बनाने के लिए कानून, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 36 में दोस्तों आपका क्या है, मैंने आपको बता दिया ना, 12, ठीक है, 12 36 152, 12 36 152, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, आपकी लाल दवा है, ठीक है, लाल दवा है, ये आपको याद रखने की, ठीक है। 12 36 152, तो 36 आर्टिकल आ गया, तो 36 आर्टिकल दोस्तों डेफिनेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें दोस्तों आपका भाग 3 बताया गया है, क्या है, भाग तीन में क्या है, पहले में दोस्तों आपका स्टेट ऑफ डेफिनेशन है, दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में क्या है दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है, चौथे में दोस्तों आपका डीपीएसपी बताए गए हैं, ठीक है। पाँचवें में दोस्तों आपका संघ सरकार बताई गई है, छठे में दोस्तों आपका राज्य सरकार बताई गई है, सातवें भाग को हटा दिया गया है, ठीक है। ऐसे आपको भाग याद रखने हैं दोस्तों, मैंने अभी क्लास डाल दी है संविधान के भागों की, ठीक है। पूरे 25 के 25 भाग मैंने कराए हैं। अब आप कहेंगे 25 कैसे हो गई, 22 से 25 कैसे हो गई, तो उस क्लास को देखिए, आपको पता चल जाएगा। 37वां आर्टिकल दोस्तों आपका क्या है, डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। इसी में दोस्तों आपका क्या है, 51 के सब सेक्शन ए में आपके 11 मूल कर्तव्य हैं, जो कि 11वें मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के जरिए 2002 में, ठीक है, बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 38वें आर्टिकल में दोस्तों आपका लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। 39वें दोस्तों आपका डीपीएसपी के यानी नीति निर्देशक तत्व और ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है। 24 अप्रैल क्या है, आपको पता है, आपको नहीं पता है, कमेंट में बताएं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ग्राम पंचायत का संगठन 40वें आर्टिकल में। 41वें आर्टिकल में काम और शिक्षा का अधिकार बताया गया है। 42वें में मानवीय कार्य दशाएं बताई गई हैं और निर्वाह मजदूरी, ठीक है, जैसे कि आपकी फैक्ट्रियों में दोस्तों आपका क्या है, इनके लिए काम होना चाहिए, ठीक है, जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं। 43 के सब सेक्शन में दोस्तों आपको मैनेजमेंट ही बताया गया है, ठीक है, इन्हें मतलब वर्क मिलना चाहिए इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट 44 में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका समान नागरिक संहिता, क्योंकि दोस्तों 44 4 सेम है, यानी समान नागरिक संहिता। 45वां दोस्तों आपका क्या है, बाल शिक्षा के बारे में बताया गया है। 46वें आर्टिकल में दोस्तों आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के हितों का संरक्षण। 47 में दोस्तों आपका पोषण स्तर को बढ़ाना, ठीक है। और 48 में दोस्तों कृषि और पशुपालन। और 49 में दोस्तों आपका जैसे कि ताजमहल, आपका लाल किला, ठीक है, लाल किला आदि का संरक्षण करना, वो दोस्तों आपका क्या है, 49वें आर्टिकल में बताया गया है, ताजमहल, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 50 में दोस्तों का कार्यपालिका का पृथक्करण किससे, न्यायपालिका से। 51 में दोस्तों आपका शांति बताई गई है, क्या बताई गई है दोस्तों, आपका शांति बताई गई है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। और दोस्तों 52 से लेकर के 62 तक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रेसिडेंट के आर्टिकल आ जाते हैं। 52वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, देखो 52 में दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में दोस्तों आपका संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में दोस्तों आपका चुनाव। 55 में दोस्तों विधि बताई गई है। 56 में कार्यकाल बताया गया है। 57 में पुनः निर्वाचन बताया गया है। 58 में योग्यता बताई गई है। 59 में प्रमुख शर्त बताई गई है। 60 में दोस्तों प्रमुख मतलब पद बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद शपथ 60वें में। 61 में दोस्तों महाभियोग बताया गया है। 62 में दोस्तों आपका क्या है, रिक्ति पद बताया गया है। और दोस्तों देखो जो मैंने बोला है वही है। 52वें में राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। 55वें आर्टिकल में दोस्तों निर्वाचन की रीति बताई गई है। 56 में दोस्तों मैंने बताया ना पदावधि यानी कार्यकाल। 57 में पुनः निर्वाचन होगा, ठीक है। 58 में दोस्तों आपका राष्ट्रपति बनने की योग्यता। 59 में राष्ट्रपति पद की शर्त बताई गई हैं। और 7 में दोस्तों आपका ओथ बताई गई है यानी शपथ बताई गई है। 61 में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट और रिक्ति की पूर्ति दोस्तों 62वें में। अब आ जाते हैं गवर्नर मेरा वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति 63वें आर्टिकल में, ठीक है। राज्यसभा का सभापति होगा, उपसभापति मतलब उपराष्ट्रपति 64वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। 65वें आर्टिकल में राष्ट्रपति के कार्य बताए गए हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के कार्य बताए गए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति नहीं है या उपराष्ट्रपति कर लेना, क्या उपराष्ट्रपति कर लेना, ठीक है। ओके नेक्स्ट है 66वां आर्टिकल निर्वाचन बताया गया है। उपराष्ट्रपति की पदावधि 67वें आर्टिकल में, लेकिन पदावधि राष्ट्रपति की 56वें आर्टिकल में यानी कार्यकाल। पदावधि को कहते हैं कार्यकाल। कितना होता कार्यकाल पता है आपको राष्ट्रपति का? 5 साल। नेक्स्ट 68वें आर्टिकल में दोस्तों रिक्ति बताई गई है, किसकी?
वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की। 69वें आर्टिकल में उपराष्ट्रपति की वो तो बताई गई है। और 70वें आर्टिकल में अन्य आकस्मिकता बताई गई हैं, ठीक है, अन्य। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद 71वें 72वें क्षमादान शक्ति बताई गई है। और 73वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। मंत्रिपरिषद 74वें आर्टिकल में। और 76वां आर्टिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका अटॉर्नी जनरल के बारे में। उससे पहले 75 आर्टिकल मंत्रियों के बारे में प्रावधान, ठीक है। 77वें आर्टिकल में संचालन बताया गया गवर्नमेंट का। 78 में दोस्तों प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। और 79वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संसद का गठन, ठीक है। 79, 80 और 81 आर्टिकल। इसमें दोस्तों संसद है, इसमें लोकसभा है, इसमें राज्यसभा है। एक मिनट मैंने भी बताया ना। एक दोस्तों आपका क्या है 79 है, एक दोस्तों आपका 81 है। इसमें दोस्तों आपका पार्लियामेंट आ गई, ठीक है, पार्लियामेंट का गठन। इसमें दोस्तों आपका क्या आ गई राज्यसभा, इसमें लोकसभा आ जाएगी, ठीक है। इसमें तो दोस्तों आपकी राज्यसभा हो गई, संरचना बताई गई है। और इसमें लोकसभा हो गई, ठीक है। 89, 80 और 81, ठीक है। 79, 80 और 81 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बिल्कुल जनगणना के बाद पुनः में क्या बताया गया दोस्तों आपका समायोजन। संसद की अवधि 83वें आर्टिकल में। 84वें आर्टिकल में सदस्य बनने की योग्यता, ठीक है। 85वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संसद के शस्त्र बताए गए हैं। 86वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति का अभिभाषण बताया गया है। 87वें आर्टिकल में दोस्तों विशेष अभिभाषण बताए गए हैं। मंत्रियों और मान्यवादियों का अधिकार 88वें आर्टिकल में। लेकिन 89वें आर्टिकल यानी 89वें आर्टिकल में राज्यसभा का सभापति बताया गया है। और 80वें आर्टिकल में दोस्तों आपका उपसभापति, ठीक है। 92वें आर्टिकल में दोस्तों सभापति अनुपस्थिति और मतलब 91 में। और 92 में दोस्तों आपका क्या है उपसभापति को हटाना। 93 में दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की रिक्ति। 94 में किसकी, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की। 95 में दोस्तों अध्यक्ष के कार्य बताए गए हैं। और अध्यक्ष का मतदान यानी इलेक्शन बताया गया है दोस्तों आपका क्या है, किसमें बताया गया है 96वें आर्टिकल में। ओके, नेक्स्ट बता दें दोस्तों आपका 97वें आर्टिकल में वेतन और भत्ते बताए गए हैं इनके। और संसद सचिवालय दोस्तों आपका 89वें आर्टिकल में। 90 में दोस्तों आपका क्या है सदस्यों की शपथ और कोरम यानी मतदान दोस्तों आपका क्या है, ठीक है, 100वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। तो 100वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है कोरम। क्या बताया गया दोस्तों आपका कोरम यानी हम बात करें तो इलेक्शन कह सकते हैं हम, यानी मतदान, ठीक है। ये आपका कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 100वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। यानी सदनों में मतदान और रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति दोस्तों आपका क्या बताया गया है 100वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 101वें आर्टिकल में यानी 101वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है सदस्यों की क्या, या हम कह सकते हैं शॉर्ट में हम कह सकते हैं दोस्तों आपका सीटों का रिक्त होना। ये दोस्तों आपका 101वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। 102वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, अयोग्यता बताई गई है। क्या बताई गई है दोस्तों आपका अयोग्यता बताई गई है, ठीक है। 102वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताई गई है, सदस्यों की अयोग्यता बताई गई है। क्या बताई गई दोस्तों को, अयोग्यता, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका 103वें आर्टिकल में। 103वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, यानी निर्णय, प्रश्नोपन निर्णय, ठीक है। यानी जो भी आपके अयोग्यता है, अयोग्यता के आधार पर प्रश्नोपन निर्णय यानी सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नोपन निर्णय, वो दोस्तों 103वें आर्टिकल में बताया गया है। 104वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, ओथ बताई गई है, यानी शपथ बताई गई है आपकी। शपथ से पूर्व बैठने और मतदान पर दंड दोस्तों आपका क्या बताया गया है 104वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका 105वें आर्टिकल में। 105वें आर्टिकल में दोस्तों सीधे बताया गया है आपका सदनों के यानी पार्लियामेंट के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, या हम कह सकते हैं दोस्तों सदन तथा सदस्यों की शक्तियां शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और उनके विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियां के बारे में 105वें आर्टिकल में बताया गया है। 106वें आर्टिकल की बात करें दोस्तों आपका इनके वेतन और भत्ते बताए गए हैं। आपका पेमेंट क्या बताया गया दोस्तों आपका पेमेंट बताया गया है कौन से आर्टिकल में, 106वें आर्टिकल में सदस्यों के वेतन और भत्ते। जैसा कि दोस्तों आपका वेतन और भत्ते, जैसे कि दोस्तों आपका वेतन और भत्ते कौन सी अनुसूची में बताए गए हैं वो आपको पता है, कौन सी अनुसूची में, तो दोस्तों आपका दूसरी अनुसूची में बताए गए हैं वेतन और भत्ते, ठीक है। नेक्स्ट आपको दोस्तों यदि आपने 12 अनुसूची नहीं पढ़ी है तो मैंने इस चैनल पर डाल दी है 12 की 12 अनुसूचियों के बारे में ट्रिक से पढ़ाया है मैंने आपको पूरी 12 की 12 अनुसूचियों को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यदि नहीं ध्यान रहे तो वीडियो के सेक्शन में आप जाइए, वीडियो के सेक्शन में आपको दिख जाएगा थंबनेल में, अनुसूचियां याद करें 10 मिनट में, 10 मिनट का शो है आपका।
कंटिन्यू करते हैं। 107वें आर्टिकल में दोस्तों आपका विधेयकों के प्रस्तुतिकरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, विधेयकों की प्रस्तुति और पारित करने के प्रावधान दोस्तों आपका क्या है, 107वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं इन पर स्टार लगाते जाऊंगा। 108वां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका, ये समझो, सदनों के, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक। ठीक है, दोनों सदनों की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, 100 आर्टिकल, यानी इसमें हम कह सकते हैं शॉर्ट में संयुक्त बैठक। क्या दोस्तों, संयुक्त बैठक। कौन से आर्टिकल में, 108वें आर्टिकल में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। 109वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, धन और विधेयकों के बारे में बताया गया है। धन विधेयकों के बारे में दोस्तों आपका कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 109वें आर्टिकल में बताया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 108वां वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 109 से दोस्तों जो चालू होते हैं वो धन विधेयक के चालू हो जाते हैं, लेकिन 110 में दोस्तों इनकी डेफिनेशन बताई गई है। कौन की, धन विधेयकों की डेफिनेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। धन विधेयक की डेफिनेशन 110वें आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट। 111वें आर्टिकल की बात करें दोस्तों, राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति की स्वीकृति 111वें में, जैसे कि हम बात करें विधेयकों की स्वीकृति, तो कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, ओके, या आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, विधेयकों की स्वीकृति। 108 में दोस्तों आपका क्या है, संयुक्त बैठक है। 109 में दोस्तों आपका क्या है, 109वें आर्टिकल में क्या है आपको पता है। आपको 109वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है डेफिनेशन। क्या बताई गई है दोस्तों आपका, मेरा तो प्रक्रिया बताई गई है धन विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया। और 110वें में दोस्तों आपका क्या है, डेफिनेशन है। और स्वीकृति दोस्तों आपका 111वें आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों 112वां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के जरिए दोस्तों आपका क्या है, इसे ही हम कहते हैं बजट, जो कि 1 फरवरी को पेश होता है दोस्तों। कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आज के हमारे टाइम में, तो दोस्तों आज वर्तमान टाइम में कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, वो है दोस्तों आपका निर्मला जी। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, जो वार्षिक बजट 1 फरवरी को होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो 112वें आर्टिकल दोस्तों आपका क्या है, वार्षिक वित्तीय, यानी हम बजट कह सकते हैं इसे। 113वें में दोस्तों आपका क्या है, अनुदानों की मांग है। ठीक है, यानी अनुदानों के संबंध में संसद में। ठीक है, या आप एक फॉर्म याद रख सकते हैं, अनुदान। ठीक है, नेक्स्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। 108 आर्टिकल, 109 आर्टिकल दोस्तों आपका, और 110 आर्टिकल। उसके बाद दोस्तों आपका 111 आर्टिकल और 112 आर्टिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये आपके 5 आर्टिकल। 108, 109, 110 आर्टिकल और 111 आर्टिकल और 112 आर्टिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 114वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है। ठीक है, 115वें आर्टिकल की हम बात करें तो 115वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान के बारे में बताया गया है। 116वें आर्टिकल में दोस्तों आपका लेखानुदान या प्रत्यानुदान और, ठीक है, अपवादानुदान के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी हम लेखानुदान या ऋण अनुदान या विशेष अनुदान की बात करें तो 116वें आर्टिकल में लागू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है, 107वें आर्टिकल की हम बात करें तो 107वें आर्टिकल में वित्त विधेयकों के विशेष प्रावधान बताए गए हैं 107वें आर्टिकल में। ठीक है, 118वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संसद की प्रक्रिया के नियम बताए गए हैं, कौन के, पार्लियामेंट के। ठीक है, कौन के बताए गए हैं, पार्लियामेंट के। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 119वां आर्टिकल, वित्तीय कार्यों के विनियमन का कानून। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 120वां आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, प्रयुक्त भाषा, दोनों सदनों में प्रयुक्त भाषा। ठीक है, वो 120वां आर्टिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट 121वां आर्टिकल दोस्तों आपका क्या है, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, या हम कह रहे हैं न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर प्रतिबंध, वो दोस्तों 121वें आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है, 122वां आर्टिकल, क्विक रिवीजन चल रहा है ये समझो आपका। ठीक है, 122वें आर्टिकल में संसदीय कार्यवाहियों की न्यायालय द्वारा जांच नहीं होगी, वो 122वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, जांच नहीं करेंगे। 123वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति जी की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123वें आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट 124वां आर्टिकल वेरी वेरी मोस्ट, और 130वां आर्टिकल भी वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, 124 में दोस्तों आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना, स्थापना और गठन तो 124वें आर्टिकल में बताया गया है, लेकिन 130वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बताई गई है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 125वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते।
ठीक है, यानी पेमेंट, वही दोस्तों दूसरी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, सभी का वेतन भत्ता। ठीक है, 126वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति बताई गई है 126वें आर्टिकल में। 127वें आर्टिकल में तदर्थ, ठीक है, एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति बताई गई है दोस्तों आपका 127वें आर्टिकल में। 128वें आर्टिकल में दोस्तों इनकी क्या है, छुट्टी, सेवानिवृत्त। ठीक है, और 129वें आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया है। लेकिन 130वां आर्टिकल उच्चतम न्यायालय की क्या है, स्थान। ठीक है, या हम कह सकते हैं स्थापना। क्या कह सकते हैं, स्थापना। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 130वां आर्टिकल। ठीक है, कौन सा आर्टिकल, 130वां आर्टिकल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए 3 स्टार लगा लो। ओके, नेक्स्ट 131वां आर्टिकल में दोस्तों आपका उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और 132वां आर्टिकल में दोस्तों संवैधानिक मामलों में अपील बताई गई है। और 133वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सिविल मामलों में अपील बताई गई है। 132 में दोस्तों आपका संवैधानिक मामलों में अपील, और 133वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सिविल मामले होते हैं उनमें अपील बताई गई है। और फौजदारी दोस्तों आपका क्या है, 134वें आर्टिकल में। देखो 132 में दोस्तों आपका संवैधानिक मामलों में अपील बताई गई है। ठीक है, और 133 में दोस्तों आपका क्या है, 133 में सिविल अपील, और फौजदारी अपील दोस्तों आपका क्या है, 134 आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट अपील हेतु प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट। ठीक है, जो भी अपील होता है इसके प्रति सर्टिफिकेट होना चाहिए, 144 का सबसेक्शन ए है। और 135वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बताया गया है, वो दोस्तों आपका 135वां आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, 5 सेकंड का ब्रेक देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट 136वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, विशेष अनुमति से अपील बताई गई है। और 137वें आर्टिकल में दोस्तों आपका उच्चतम न्यायालय की पुनर्विचार शक्ति बताई गई है। 138वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों का विस्तार। और 139वें आर्टिकल में दोस्तों आपका रिट बताई गई है, रिट जारी करने की शक्ति 139वें में। एक दोस्तों आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 226, उसमें भी दोस्तों रिट बताई गई हैं। वो किसकी रिट बताई गई हैं, कमेंट में बताएं जल्दी। 139 के सबसेक्शन ए में दोस्तों आपका क्या है, मामलों का अंतरण बताया गया है। और 140वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अनुपूरक शक्तियाँ बताई गई हैं। 141वें आर्टिकल में दोस्तों आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि बाध्यकारी होगी। और 142 में दोस्तों आपका पूर्ण न्याय करने की शक्ति बताई गई है, जस्टिस। ठीक है, और 143 में दोस्तों आपका राष्ट्रपति का परामर्श अधिकार बताया गया है। और 144वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सभी प्राधिकरणों का उच्चतम न्यायालय की सहायता करना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 145वें आर्टिकल में न्यायालय के नियम बताए गए हैं। ठीक है, और 146वें में न्यायालय के अधिकार और सेवक बताए गए हैं। ठीक है, और 147 में दोस्तों निर्वाचन संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। 148वें आर्टिकल में दोस्तों आपका, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक, अटॉर्नी जनरल नहीं कहेंगे हम इसे। ठीक है, क्या अटॉर्नी जनरल कहेंगे। ठीक है, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 148वां आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट 149वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कैग बताया गया है, कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ। कैग की फुल फॉर्म पता है आपको। ठीक है, कंट्रोलर अटॉर्नी ऑफ जनरल। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ अटॉर्नी जनरल। ठीक है, उसकी शक्तियाँ और कर्तव्य बताए गए हैं। 150वां आर्टिकल है दोस्तों आपका, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संघ और राज्य के लेख और प्रारूप के बारे में बताया गया है। और 151 में दोस्तों आपका कैग की रिपोर्ट बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब दोस्तों आपको 12, 36 और 152 में दोस्तों आपका स्टेट ऑफ डेफिनेशन की बताई गई है, यानी राज्य की परिभाषा। अब 152 आ गया दोस्तों आपका क्या आ गया, आर्टिकल, तो इसमें स्टेट ऑफ डेफिनेशन बताई गई है। और पिछले सेट में दोस्तों मैंने 36 और 12 बता दिया था, इसमें भी दोस्तों आपका क्या है, डेफिनेशन ही बताई गई है। ठीक है, स्टेट की। नेक्स्ट 153 में दोस्तों आपका राज्यों के राज्यपाल बताए गए हैं, चीफ मिनिस्टर बताए गए हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर नहीं, गवर्नर के बारे में बताया गया है, प्रत्येक राज्य का प्रत्येक राज्यपाल। ठीक है, और सीएम भी। ठीक है, लेकिन उसमें राज्यपाल के बारे में। नेक्स्ट 154 में आर्टिकल दोस्तों इनकी शक्तियाँ बताई गई हैं राज्यपाल की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब यहाँ से 100 राज्यपाल के चालू होंगे। राज्यपाल की नियुक्तियाँ 155वें में, 156वें में इसका टाइम पीरियड,
और 157 में इसकी योग्यता बताई गई है। 158 में राज्यपाल की प्रमुख शर्त बताई गई हैं और राज्यपाल की शपथ 159वें आर्टिकल में बताई गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी, 152 से लेकर के कहाँ तक, 159 तक। ठीक है, 159 तक नहीं, मैं 162 तक कहूँगा आपके लिए। ठीक है, इसमें राज्यपाल के कुछ कार्य बताए गए हैं और इसमें दोस्तों आपका राज्यपाल की क्षमा आदि देने की शक्ति। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 162 में दोस्तों इसकी क्या है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो 152 से लेकर के 162 तक आपको याद करने हैं। ठीक है, 152वें आर्टिकल में क्या बताया गया था, राज्यपाल बताया गया था, नहीं बताया गया। ठीक है, 152वें आर्टिकल में क्या राज्यपाल बताया गया कि नहीं बताया गया, बिल्कुल बताया गया था दोस्तों 152वें आर्टिकल में, देखो। ठीक है, 152वें आर्टिकल में दोस्तों आपका 153 है, सॉरी राज्यपाल। ठीक है, और 154 में दोस्तों आपका राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ। ठीक है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में राज्यपाल की पदावधि, 157 में राज्यपाल बनने की योग्यता है। ठीक है, और इसकी प्रमुख शर्त 158 में, 159 में ओथ यानी शपथ और कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, 160वें में, 161वें में क्षमादान आदि देने की शक्ति राज्यपाल को और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162वें आर्टिकल में। नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं 163वें आर्टिकल में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए कौन, मंत्रिपरिषद। ठीक है, उसके बाद 164वें आर्टिकल में मंत्रियों के संबंधित प्रावधान। 165वें आर्टिकल में दोस्तों आपका महाधिवक्ता बताए गए हैं, राज्य का महाधिवक्ता के बारे में। 166वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। ठीक है, एक दोस्तों आपका क्या है, 76वें आर्टिकल में बताया गया। 76वां आर्टिकल आपको, चलो आप कमेंट बॉक्स में बताइए 76वें आर्टिकल में मैंने क्या बताया गया था। ठीक है, 76वें आर्टिकल में दोस्तों मैंने महाधिवक्ता बताया, मेरा तो इम्पीचमेंट बताया था, महाभियोग। ठीक है, क्या बताया गया था, महाभियोग। एक 78वां और आर्टिकल है, 78वां आर्टिकल और एक 77वां आर्टिकल, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ये आपके लिए SW का होमवर्क है, 78 और 77वां आर्टिकल। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, महाधिवक्ता। ठीक है, यानी महाभियोग 76वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, 76वें आर्टिकल में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया बताई गई है। मेरे तो एक मिनट, महाभियोग नहीं है, वो महाधिवक्ता है। 76वें आर्टिकल में क्या है दोस्तों आपका, 76वें आर्टिकल में महाधिवक्ता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने 78वां आर्टिकल पूछा है और एक मैंने आपको 77वां आर्टिकल पूछा है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 167 आर्टिकल में मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं, चीफ मिनिस्टर के। ठीक है, ओके नेक्स्ट। और 178वें आर्टिकल दोस्तों आपका क्या है, राज्य विधानमंडल का गठन बताया गया है। 169वें आर्टिकल में दोस्तों आपका विधान परिषद का सृजन यानी समाप्ति। सरल भाषा में बताऊं कि राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 170वें आर्टिकल में दोस्तों विधानसभा की संरचना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। ठीक है, और 171वें आर्टिकल दोस्तों विधान परिषद की संरचना बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ट्रिक से। ठीक है, संरचना, एक दोस्तों आपका क्या है, संरचना और एक दोस्तों आपका क्या है, परिषद। क्या है दोस्तों, परिषद। क्या है दोस्तों, परिषद। और एक दोस्तों आपका क्या है, सीट। एक दोस्तों आपका क्या है, सीट। ठीक है, और एक शब्द है दोस्तों आपका कार्यकाल। क्या है दोस्तों आपका, कार्यकाल। तो दोस्तों ट्रिक से याद रखिए, जैसा कि दोस्तों आपका क्या है, संरचना किसने बताई गई है, किसमें, जैसे कि दोस्तों हम 168वें आर्टिकल में ले लेते हैं तो विधायिका की स्थापना बताई गई है दोस्तों सबसे पहले आपका 168वें आर्टिकल में। लेकिन दोस्तों परिषद, मैंने आपको सेकंड शब्द लिया था दोस्तों आपका परिषद, तो परिषद 169वें आर्टिकल में बताया गया है विधान परिषद। ठीक है, ये एक शब्द और जोड़ लेंगे इसमें विधान, तो विधान परिषद हो जाएगा। और 170वें आर्टिकल में दोस्तों संरचना, क्या है, संरचना। एक मिनट दोस्तों, इन शब्दों को छोड़िए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ 168वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, 168वें आर्टिकल में दोस्तों आपका स्थापना बताई गई है, विधायिकाओं की स्थापना, राज्य में विधायिकाओं की स्थापना। और 169वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, उनकी क्या है, विधान परिषदों का उन्मूलन। और विधानसभा की संरचना दोस्तों आपका 170वें आर्टिकल में यानी 170वें आर्टिकल में। और 171वें में दोस्तों आपका क्या है, विधान परिषदों की संरचना। और 172वें दोस्तों राज्य विधायिकाओं की अवधि बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट 173वें आर्टिकल में दोस्तों इनकी योग्यता बताई गई है। ठीक है, 173वें आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट 174वें आर्टिकल में शस्त्र बताए गए हैं। ठीक है, इनका विघटन बताया गया है। और 175वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्यपाल का सदनों को संबोधित करने का संदेश।
और 176वें आर्टिकल में दोस्तों विशेष अभिभाषण बताया गया है। और 167वें आर्टिकल में दोस्तों को क्या बताया गया है, 167वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है मंत्रियों और महाधिवक्ता के सदनों में अधिकार। ठीक है। और 178वें आर्टिकल में दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बताए गए हैं। ठीक है। 179वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। ठीक है। 180वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अध्यक्षों के कर्तव्य बताए गए हैं और पालन। और 181वें आर्टिकल में दोस्तों अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव दोस्तों 181वें आर्टिकल में। 182वें आर्टिकल में दोस्तों आपका विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। ठीक है। और 183वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सभापति और उपसभापति का पद से रिक्त होना 183वें में। 184वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सभापति के कर्तव्यों का पालन बताया गया है। लेकिन 185वें आर्टिकल में सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव 185वें आर्टिकल में। 186वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते बताए गए हैं। ठीक है। और 187वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्य विधानमंडल का सचिवालय बताया गया है। और 188वें आर्टिकल में दोस्तों सदस्यों द्वारा शपथ। और 189वें आर्टिकल में मतदान यानी गणपूर्ति। अब दोस्तों मैंने एक और बताया था 100वां आर्टिकल, ये इसी से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। 190वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, पद से रिक्त होना यानी रिक्ति बताई गई है। ठीक है। 191वें आर्टिकल में दोस्तों योग्यता बताई गई है। ठीक है। सदस्यों के लिए योग्यता बताई गई है 191वें आर्टिकल में। ठीक है। 192वें आर्टिकल में दोस्तों आपका योग्यता संबंधी प्रश्न का निर्णय। ठीक है। नेक्स्ट। और 193 में दोस्तों इनकी शपथ बताई गई है। और 194वें आर्टिकल दोस्तों आपका क्या है, 194वें आर्टिकल में दोस्तों आपका विधानमंडल की शक्तियां और विशेष अधिकार बताए गए हैं। ठीक है। 195वें आर्टिकल में दोस्तों वेतन और भत्ते बताए गए हैं। ठीक है। उसके बाद विधेयकों के प्रस्तुतिकरण और पारित होने के प्रावधान दोस्तों 196वें आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट। 197वें आर्टिकल में दोस्तों क्या है, विधान परिषदों की शक्तियों पर प्रतिबंध बताया गया है। 198वें आर्टिकल में धन विधेयकों की विशेष प्रक्रिया। और लास्ट धन विधेयकों की परिभाषा दोस्तों आपका 199वें आर्टिकल में बताया गया है। एक मैंने परिभाषा और बताई थी दोस्तों, वो कौन सा आर्टिकल था, क्या आपको पता है? क्या 108 आर्टिकल था या 109 आर्टिकल था, क्या 110 आर्टिकल था? वो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, राज्यपाल द्वारा दोस्तों आपका क्या है, विधेयकों पर अनुमति वो दोस्तों आपका 200वें आर्टिकल में बताया गया है। 200वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, विधेयकों की स्वीकृति या अनुमति कह सकते हैं, वो दोस्तों राज्यपाल द्वारा है, 200वें आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है। 199वां आर्टिकल दोस्तों परिभाषा के बारे में बताया गया था। ये भी आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए। ठीक है। तो यहीं पर दोस्तों मेरी क्लास ख़त्म होती है। आज की क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता करके जाना दोस्तों। ठीक है। ये 20 मिनट की क्लास आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हुई वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ठीक है। आज की क्लास मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी क्लास रही होगी। ठीक है। मेरी तरफ से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है। सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर देना, और साथ में आप दोस्तों है लाइक भी कर देना इसके लिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। 200वें आर्टिकल में क्या बताया गया, 200वें आर्टिकल में बताया गया दोस्तों आपका राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति। क्या है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति दोस्तों 200वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, यानी विधेयकों की स्वीकृति। नेक्स्ट 201वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयकों पर आरक्षित करना। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों आपका राष्ट्रपति जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं उनके विचार हेतु राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक के बारे में। ठीक है। और 202वें आर्टिकल में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, ओके। और बजट के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल कौन से में बताया गया है, 112 में बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 203वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, अनुदानों की मांग है, यानी हम कह सकते हैं ठीक है अनुमानों के संबंध में विधायिका की प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट 204वें में दोस्तों आपका विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, यूँ समझो। 205वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अनुपूरक एवं अतिरिक्त अनुदान के बारे में बताया गया है। 206वें आर्टिकल में दोस्तों आपका लेखा अनुदान एवं अपवाद अनुदान के बारे में। ठीक है। 207वें आर्टिकल में दोस्तों वित्तीय विधेयकों के विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। एक क्लास में दोस्तों आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट ऐसे आर्टिकल की लेकर के आऊँगा जिसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है।
ओके, 50 इम्पोर्टेंट और उनके सब सेक्शन यानी उनके मेरा मतलब उनके भाग, ठीक है। जैसे कि आपका दोस्तों आपका 43वां आर्टिकल 243वां आर्टिकल में इम्पोर्टेंट भाग आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका 51 के सब सेक्शन ये में दोस्तों आपके मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं। मौलिक कर्तव्य की मैं दोस्तों आपके लिए करा दिए क्लास, ठीक है। 208वें आर्टिकल में दोस्तों विधानमंडल की प्रक्रिया के नियम बताए गए हैं। 209वें आर्टिकल में दोस्तों वित्तीय कार्यों का विनियमन बताया गया है। और 210वें आर्टिकल में दोस्तों विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा। 211वें आर्टिकल में दोस्तों न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा निषिद्ध। आज हमारे टाइम में दोस्तों अब क्या है, सूर्यकांत जी दोस्तों CGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या ये 53वें स्थान पर हैं, 53वें CGI हैं या 91वें CGI हैं, वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट 212वें आर्टिकल में दोस्तों आपका न्यायालय द्वारा विधान प्रक्रिया की जांच नहीं, ठीक है। और 213वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। 214वें आर्टिकल में दोस्तों आपका प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी को दोस्तों क्विक रिवीजन की क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट 215वें आर्टिकल में दोस्तों आपका उच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय के बारे में। और 216वें आर्टिकल में दोस्तों उच्च न्यायालय की संरचना के बारे में बताया गया है। 217वें आर्टिकल में दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसके बाद दोस्तों आपका जैसे कि दोस्तों मैंने अभी बताया CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसकी नियुक्ति कर दें, ये दोस्तों आपका PM, ठीक है। मेरा मतलब किसकी करते हैं, प्रेसिडेंट की। कौन करते हैं CGI, ठीक है। यदि ये नहीं रहे तो वरिष्ठ न्यायाधीश करेंगे, ठीक है। और PM की कौन करेगा, वो दोस्तों आपके राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। 218वें आर्टिकल में दोस्तों उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों पर प्रावधान। 219वें आर्टिकल में दोस्तों आपका न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बताया गया है। 220वें आर्टिकल में स्थायी न्यायाधीशों पर प्रतिबंध के बारे में, ठीक है। 221वें आर्टिकल में दोस्तों आपका न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते यानी पेमेंट के बारे में बताया गया है। पेमेंट कौन सी अनुसूची में बताया गया है, ठीक है, दूसरी अनुसूची में बताया गया है पेमेंट, ठीक है। उसके बाद शपथ कौन सी अनुसूची में बताई गई है, तीसरी अनुसूची में आपकी शपथ बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट 222वें आर्टिकल में दोस्तों न्यायाधीशों का स्थानांतरण बताया गया है। 223वें आर्टिकल में दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में, ठीक है। ईयरफोन लगा करके कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, 2x की स्पीड में दोस्तों अभी से सुन सकते हैं। आधा टाइम में आपकी कवर हो जाएगी क्लास। 224वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अतिरिक्त न्यायाधीशों के बारे में बताया गया है। और 1 मिनट दोस्तों आपका 225वें आर्टिकल में दोस्तों आपका विद्वान उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार बताया गया है, ठीक है। ओके, क्षेत्राधिकार 225वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 226वें आर्टिकल में दोस्तों आपका रिट जारी करने की शक्ति, ठीक है। ओके, रिट उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति, ठीक है। और 5 रिट कौन कौन सी 32वें आर्टिकल में, वो कौन रिट जारी करता है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। 227 में दोस्तों अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण के बारे में बताया गया है। 228वें आर्टिकल में दोस्तों संवैधानिक प्रश्न वाले मामलों पर स्थानांतरण के बारे में बताया गया है। 229वें आर्टिकल में दोस्तों उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के बारे में बताया गया है। और 230वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में। नेक्स्ट 231वें आर्टिकल में दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा एक उच्च न्यायालय होगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। 233वें आर्टिकल में दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। 234वें आर्टिकल में दोस्तों न्यायिक सेवा में नियुक्ति। और 235वें आर्टिकल में अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण। 236वें आर्टिकल में दोस्तों आपका इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया गया है। यानी हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या के बारे में। 233वें आर्टिकल मतलब 237वें आर्टिकल में दोस्तों क्या बताया गया है, 237वें आर्टिकल में दोस्तों कुछ वर्गों पर अध्याय लागू, ठीक है। और 238 को दोस्तों हटा दिया गया है। कौन से आर्टिकल को, 238 आर्टिकल को, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 239वें आर्टिकल में दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। और 240 में दोस्तों कुछ केंद्र शासित प्रदेशों हेतु विनियमन, ठीक है। 241वें आर्टिकल में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और 242वें आर्टिकल को दोस्तों हटा दिया गया है।
243 में दोस्तों आपका पंचायती राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। इसी में दोस्तों आपका 16 सब सेक्शन ये हैं, ओ तक हैं, मतलब ओ तक हैं आपके, ठीक है, 15 तक, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका 243वां आर्टिकल, पंचायती राज्यों की परिभाषा, ठीक है। नेक्स्ट 244 में दोस्तों आपका शेड्यूल कास्ट के बारे में प्रशासन, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में किस में बताया गया है? 5वीं अनुसूची में बताया गया है, ये आपको बताना होना चाहिए, ठीक है। 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि क्षेत्रों के प्रशासनिक एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है, ठीक है। 245वें आर्टिकल में दोस्तों संसद एवं राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्ति के बारे में, और 246वें आर्टिकल में विषम सूची के आधार पर विधायी शक्ति। 247वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कौन बताया गया है? अतिरिक्त न्यायालयों के बारे में। और 248 में दोस्तों आपका विशिष्ट अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में। 249वें आर्टिकल में दोस्तों क्या बताया गया है? आपका राष्ट्रीय हेतु में संसद की शक्ति। और 250वें आर्टिकल में दोस्तों आपका आपातकाल में संसद की शक्ति बताई गई है। आपातकाल कौन से भाग में आपको पता होना चाहिए? इमरजेंसी 18वें भाग में है, ठीक है। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक दोस्तों आपका राष्ट्रीय होती है, एक दोस्तों आपका राज्य होती है, और एक दोस्तों आपका वित्तीय होती है, ठीक है। तो वित्तीय और राज्य दोस्तों हमारे देश में मेरा तो राष्ट्रीय और राज्य दोस्तों 2 इमरजेंसी लग चुकी हैं, लेकिन दोस्तों हमारे वित्तीय नहीं लगी, हमारे देश में कभी भी ये इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक है। नेक्स्ट 251वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संसद एवं राज्य कानूनों में असंगति। और 252वें आर्टिकल में दोस्तों राज्यों की सहमति में संसद की शक्ति। 253वें आर्टिकल में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में हित कानून, ठीक है। और 254 में दोस्तों आपका असंगति की स्थिति, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों इसे सीधे भाषा में 254वें आर्टिकल में संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्यों की विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच की असंगति, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ये आर्टिकल 255 में दोस्तों आपका पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता, ठीक है। उसके बाद 256वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्य का दायित्व बताया गया है। 257वें आर्टिकल में दोस्तों संघ एवं राज्यों का नियंत्रण बताया गया है, संघ एवं राज्यों पर नियंत्रण। और 258वें आर्टिकल में संघीय कार्य राज्यों को सौंपना, ठीक है। और 259वें आर्टिकल में दोस्तों को हटा दिया गया है। 260वें आर्टिकल में दोस्तों भारत के बाहर अधिकार क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 261वें आर्टिकल में सार्वजनिक कार्यों की मान्यता। 262वें आर्टिकल में दोस्तों अंतर्राज्यीय नदी विवाद, ठीक है। नदी से लेकर के आपका जैसे कि 1960 में दोस्तों सिंधु जल समझौता, जैसे कि आपका दोस्तों सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 6 नदी आपकी क्या है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि 3 नदी ऊपरली सिंधु, झेलम, चेनाब 80% भाग पाकिस्तान यूज करेगा, 20% हम करेंगे। और निचली नदी झेलम, चेनाब और ब्यास, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इनका दोस्तों 80% हम पानी यूज करेंगे, 20% नल्ला पाकिस्तान करेगा। ये दोस्तों आपका क्या है? सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जो कि दोस्तों, ठीक है, अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट 263वें आर्टिकल में दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। 264 में दोस्तों वित्तीय व्याख्या के बारे में बताया गया है। 265वें आर्टिकल में कार्य से संबंधित है आपका, ठीक है। और 200 आपका दोस्तों 66वां आर्टिकल भारत एवं राज्यों की संचित निधि के बारे में। 267वें आर्टिकल में आकस्मिक निधि के बारे में। और 268वें आर्टिकल में संघ द्वारा लगाए गए शुल्क। 269वें आर्टिकल में अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर, ठीक है। ट्रेड कौन से आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों आपका? मेरा मतलब ट्रेड कौन से भाग में है? व्यापार एवं वाणिज्य 13वें भाग में, ये आपको पता होना चाहिए। 270वें आर्टिकल में दोस्तों संघ एवं राज्यों में करों का वितरण। और 271वें आर्टिकल में दोस्तों संघ प्रयोजन हेतु अधिभार। 272 को हटा दिया गया दोस्तों आपका। 273 दोस्तों कुछ राज्यों को अनुदान, ठीक है। और 274वें आर्टिकल में दोस्तों कर विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुशंसा। 275वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्यों को अनुदान। और 276 में दोस्तों आपका व्यवसाय पर कर, ठीक है। 277वें आर्टिकल में दोस्तों पूर्व करों का संरक्षण। और 278 को हटा दिया गया है। 279 में दोस्तों आपका शुद्ध आय की गणना। 280 में दोस्तों आपका वित्त आयोग, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका वित्त आयोग, ठीक है। नेक्स्ट 261 में दोस्तों आपका वित्त आयोग की सिफारिश बताई गई हैं, ठीक है। 282 में दोस्तों आपका लोक प्रयोजन हेतु अनुदान।
और 283वें आर्टिकल में दोस्तों नदियों की अभिरक्षा। ठीक है, 284वें लोक सेवा द्वारा प्राप्त धन और 285 में दोस्तों संघ संपत्ति पर कर छूट। आप कहेंगे दोस्तों लोक सेवा के कहाँ हैं दोस्तों, 315 से 323 तक हैं, वो आपके आगे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 286 में दोस्तों वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध और 287 में दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 287 और एक 288। ठीक है, ये आपका और ये आपका। ठीक है, क्योंकि ये विद्युत से संबंधित है, इलेक्ट्रिक। ठीक है, इस पे तो इलेक्ट्रिक पर कर छूट है। ठीक है, 287 में 288 में दोस्तों विद्युत और जल पर छूट है। वहाँ पर दोस्तों आपका विद्युत पर छूट है, यहाँ पर विद्युत के साथ साथ जल पर छूट है। 289 में दोस्तों राज्य संपत्ति पर कर छूट और 290 में दोस्तों आपका व्यवसाय मेरा मतलब व्यय समायोजन। ठीक है, 251 को दोस्तों हटा दिया गया है, 291 को 292 में दोस्तों भारत सरकार का उधार लेना और 293 में दोस्तों राज्य का उधार लेना। ठीक है, 294 में दोस्तों संपत्ति एवं अधिकारों का उत्तराधिकार के बारे में बताया गया है। 295 आर्टिकल में देशी राज्यों की संपत्ति और 296 आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, 296 आर्टिकल में दोस्तों आपका स्वामित्व संपत्ति यानी हम कह सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं अधिरोहण लैंप्स या रिक्त संपत्ति में प्राप्त संपत्ति। ठीक है, 287 दोस्तों प्रादेशिक सीमा से संबंधित है, जो कि आपके 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में हम कहेंगे। ठीक है, एक दोस्तों संलग्न क्षेत्र है, एक दोस्तों आपका कॉन्टिग्यूस जोन है, एक दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक दोस्तों आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ठीक है, तो 4 भागों में दुनिया 3 बता दी है, यूट्यूब पर हमने 4 बता दी है आपको। ठीक है, इनकी दोस्तों दूरी 0 से लेकर के 12 तक इसकी है और 12 से लेकर के 24 तक दोस्तों इसकी है, 24 से लेकर के दोस्तों 250 तक इसकी है। ठीक है, 250 तक और 250 से 350 तक इसकी है, ये आपको पता होना चाहिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। ठीक है, नेक्स्ट 298 में दोस्तों ये टॉपिक मैंने करा रखा है। ठीक है, करा रखा है मैंने दूसरे चैनल पर, माइंडेड जीके जीएस क्लासेस के नाम से एक चैनल है। ठीक है, वहाँ पर देख लेना आप। ठीक है, और 308 लोगों ने वो दोस्तों वीडियो देखी है मेरे हिसाब से। 298 में दोस्तों आपका क्या है, व्यापार करने की शक्ति। ठीक है, 299 में दोस्तों सरकारी संविधान के बारे में बताया गया है और 300 आर्टिकल में दोस्तों वाद एवं कार्यवाही के बारे में बताया गया है। 301 में आर्टिकल में संपत्ति का अधिकार बताया गया है। 301 मिनट, ये दोस्तों ये गलत है, 1 मिनट। 301वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता बताई गई है। ठीक है, 302 में दोस्तों व्यापार पर प्रतिबंध। 303 में दोस्तों राज्यों के बीच भेदभाव निषेध और 304 में दोस्तों आपका राज्य द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध। 305 में दोस्तों विद्यमान कानून का आरक्षण और 306 में दोस्तों हटा दिया गया है। 307 में दोस्तों प्राधिकरण की नियुक्ति बताई गई है। 308 में लोक सेवा की व्याख्या बताई गई है, लोक सेवाओं की व्याख्या। 309 में भर्ती और सेवा शर्तें बताई गई हैं। 310 में दोस्तों आपका क्या है, प्रसाद पर्यंत पद धारण। ठीक है, 310वें आर्टिकल में यानी हम कह सकते हैं दोस्तों आपका पद का कार्यकाल यानी संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के पद का कार्यकाल। ठीक है, 311 में दोस्तों पदोच्चित से संरक्षण। 312 में दोस्तों अखिल भारतीय सेवा बताई गई हैं। ठीक है, 313 में दोस्तों आपका संक्रमणकालीन प्रावधान बताए गए हैं। 315 में 314 को हटा दिया गया है। ठीक है, अब आता दोस्तों लोक सेवा आयोग। ठीक है, नेक्स्ट 316 में दोस्तों आपका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लोक सेवा आयोगों के आर्टिकल चल रहे हैं, 23 तक आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 317 में दोस्तों इसकी सदस्यों की पदोच्चिति बताई गई है और सेवा शर्त 318वें आर्टिकल में। 319वें आर्टिकल में दोस्तों इनकी क्या है, पद को छोड़ने एवं नियुक्ति प्रतिबंध के बारे में। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य बताए गए हैं और अतिरिक्त यानी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त कार्य व्यय दोस्तों 322वें आर्टिकल में और 323 में वार्षिक प्रतिवेदन बताया गया है। ठीक है, 324 में दोस्तों निर्वाचन आयोग बताया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों 325वें आर्टिकल पर, एक सामान्य निर्वाचक नामावली। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अब बात करते हैं दोस्तों 326 आर्टिकल में वयस्क मताधिकार के बारे में, 327वें में निर्वाचन संबंधी कानून और 328वें आर्टिकल में दोस्तों राज्य विधानमंडल की शक्ति बताई गई है। 329वें आर्टिकल में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक और 330वें आर्टिकल में लोकसभा में आरक्षण बताया गया है। 331वें आर्टिकल को हटा दिया गया है दोस्तों। 332वें में दोस्तों आपको विधानसभाओं में आरक्षण बताया गया है और 333वें आर्टिकल में आंग्ल भारतीय प्रतिबंध बताया गया है। 334वें आर्टिकल में दोस्तों आरक्षण की विधि बताई गई है। 335 में दोस्तों सेवाओं में दावे बताए गए हैं और 336 में आंग्ल भारतीय समुदाय हेतु प्रावधान बताया गया है। 337वें आर्टिकल में शैक्षणिक अनुदान और 338वें आर्टिकल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 339वें आर्टिकल में अनुसूचित क्षेत्रों पर संघ नियंत्रण बताया गया और 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 341 में अनुसूचित जनजातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ तो 342वें में अनुसूचित जातियाँ दोस्तों आपका शेड्यूल कास्ट तो 341वें आर्टिकल में और शेड्यूल ट्राइब दोस्तों आपका क्या है 342वें में और जनजातीय आयोग दोस्तों आपका क्या है 340वें आर्टिकल में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 40, 341 और 342। ठीक है, नेक्स्ट संघ की राज्य भाषा 343वें आर्टिकल मैंने आपको बताया था दोस्तों आपका राज्य की यूनियन, चलो छोड़ो वो। ठीक है, एक 12 और एक 36 और 152 एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको। ठीक है, समझ चुके होंगे। 344वें आर्टिकल में राजभाषा आयोग, 345वें में राज्य की राजभाषा और 346वें आर्टिकल में राज्य के बीच संचार, 347वें में भाषा मान्यता के बारे में, 348 में उच्चतम न्यायालय की भाषा और 349वें में दोस्तों आपका भाषा संबंधी विशेष प्रक्रिया, 350वें आर्टिकल में अभ्यवेदन की भाषा और 351वें आर्टिकल में हिंदी भाषा का विकास, 352वें आर्टिकल में राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 352वें आर्टिकल में बताया गया ना। और 353वें आर्टिकल में आपातकाल का प्रभाव, 354वें आर्टिकल में राजस्व वितरण का प्रभाव और 355वें आर्टिकल में राज्यों की रक्षा का दायित्व, 356वें आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन बताया गया है। 357वें आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन में विधायी शक्ति बताई गई है और 358वें आर्टिकल में अनुच्छेद 19 का निलंबन बताया गया है। ठीक है, 359 मौलिक अधिकारों का निलंबन, 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ओके। 361वें आर्टिकल में राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण बताया गया है। 362 को उठा दिया गया है। 363 में दोस्तों देशी राज्यों से विवाद और 364वें आर्टिकल में विशेष प्रावधान बताए गए हैं। 365 में दोस्तों आपका क्या है संघीय निर्देशों का पालन। 366 में दोस्तों आपका डेफिनेशन बताई गई हैं। 367 में इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या और 368 में दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि 20वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट 369 अस्थायी विधायी शक्तियाँ। 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान कब हटाया था, कमेंट में बताएं, डेट बताएं इसकी। 371 कुछ राज्यों के विशेष प्रावधान और 372 में दोस्तों विद्यमान कानूनों का प्रवर्तन, 373 में निवारक निरोध और 374 में संघीय न्यायालय संबंधी प्रावधान, 375 में न्यायालय एवं अधिकार बने रहेंगे, 376 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश बताए गए हैं, 377 में दोस्तों नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, 378 में दोस्तों लोक सेवा आयोग और 379 में दोस्तों अंतरिम संसद के बारे में, 380 में दोस्तों राष्ट्रपति का प्रावधान और 381 में दोस्तों हटा दिया गया है। 382 में दोस्तों आपका अंतरिम प्रावधान, 383 को हटा दिया गया है। 384 में राज्य विधानमंडल और 385 को भी हटा दिया गया है। ठीक है, राज्यपाल संबंधी प्रावधान 386वें आर्टिकल में, 387 में दोस्तों विशेष प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है, हटा दिया गया 388 को। 389 में दोस्तों विधानमंडल संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है, 90 को हटा दिया गया है। ठीक है, 91 दोस्तों प्रारंभिक प्रावधान बताया गया है। 92 में दोस्तों कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। ठीक है, 93 संविधान का संक्षिप्त नाम, 94 संविधान का प्रारंभ, 95 में दोस्तों आपका लास्ट। ठीक है, भारत शासन अधिनियम का निरसन। ठीक है,
तो ये दोस्तों आपके 395 आर्टिकल थे। कुछ गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आई एम नॉट रोबोट, ठीक है, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। एक ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से गलती हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। क्लास कैसी लगी दोस्तों आपको मुझे प्रॉपर बताएं 395 आर्टिकलों की, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।